जब दोनों चीजें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे। डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप पटियाला जेल पहुंच जाएं। गौर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे, जबकि हमारा इरादा ये था कि सबके सामने, गौर साहब के सामने ये सारा चेकअप हो। बानी पीटीआई की बिनाई पर बहुत प्रोपेगेंडा और सियासत की गई। उनके इलाज में ताखीर की जिम्मेदार अलीमा खान हैं। डॉक्टर कहें तो हुकूमत बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने को तैयार है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी क़यादत ऑन बोर्ड होती है लेकिन अलीमा खान हर बात पर वीटो कर देती हैं। हमने यकीन दिलाया बानी पीटीआई को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें क्यों ब्लॉक की जा रही हैं? मुआयने के लिए सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया। हमने पूछा अगर कोई टेस्ट वो चाहते हैं तो वो भी करा लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने डिमांड की कि बानी पीटीआई को 1 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत चाहती थी पीटीआई क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो, लेकिन वो वहाँ नहीं आए। कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर और बैरिस्टर गौहर ने पिम्स में डॉक्टर से 1.5 घंटा मुलाकात की। हर कैदी को आइन और कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करेंगे। बानी पीटीआई को जो खाना मिलता है वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है, जिसमें 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, जहां सिर्फ बानी पीटीआई मुकीम हैं। बानी लॉन में धूप में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसील सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी के नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, मौसमी और अनार का जूस मेन्यू का हिस्सा। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल फराहम की जाती है। बानी पीटीआई शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी पीटीआई को जेल में महफूज माहौल और बेहतर क्लास मुहैया की गई है। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी की अहलिया से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। बानी ने अपनी सेहत और आंख के इलाज से मुतालिक अहलिया को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी से मुलाकात से कबल बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से भी मुलाकात कराई गई। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और अब 1.5 साल नहीं हुआ है, तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बानी जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की विहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेल गैरत से काटी जाती है। सियासत में ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा बन जाते। बानी पीटीआई को क्या पता क्या रिलीफ देना है क्या नहीं। 4 साल बानी पीटीआई नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। मुल्क के हालात पहले से बेहतर हैं। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस का वाहिद पायदार हल ज़राअत है। हमारी हुकूमत फिलहाल सिंध और बलोचिस्तान तक महदूद है। पंजाब में हमारी नहीं, नून लीग की हुकूमत है। हमारा शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के साथ चलने का इरादा है। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम बंद रास्ते आज ही खोलने का हुक्म। अदालत का पीटीआई एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। बंद सड़कें फौरी खोलकर कल रिपोर्ट तलब। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फराह जमशेद ने समाअत की। आईजी की आज ही सड़कें खोलने की यकीन दहानी। समाअत के दौरान आईजी जुल्फिकार हमीद की अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद के लिए 2 दिन मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मार्क्स ये किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं होनी चाहिए। पेशावर में भी किसी जगह पर एहतजाज न करने दिया जाए। सड़कों की बंदिश की वजह से हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। कोई पेशावर से बाहर नहीं जा सकता। पूरा पाकिस्तान खुला है, सिर्फ एक सूबा बंद क्यों?
PTI और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में धरना 5वें रोज़ भी जारी। धरने की क़यादत कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास धरने में मौजूद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर भी धरना जारी। इस्लामाबाद में PTI एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमे में GIT तश्कील। ज़राए के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन GIT सरबराह मुकर्रर। ISI और IB का भी एक नुमाइंदा शामिल। MNA शफकत अवान, साबिक MNA उमर असलम, MPA रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलिक असद और तैयब रशीद गिरफ्तार। बाजौड़ में दहशतगर्द हमला नाकाम, 12 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनौल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। 11 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। धमाके से करीबी रिहायशी इमारतें मुतासिर, एक मासूम बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शांगला में पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 पुलिस एहलकार शहीद। 50 लाख सर की कीमत वाला फितनौल खवारिज का सरगना नूर इस्लाम भी मारा गया। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला का शोहदा को खिराज अकीदत। दुनिया को आज जुग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे चैलेंजेस का सामना है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा, बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को ख़त्म कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कैंसर की तशख़ीस और इलाज, ज़राअत, न्यूक्लियर पावर जनरेशन और सनती एप्लीकेशंस जैसे शोबों में ताउन पर IAEA के किरदार का एतराफ़ किया। राफेल ग्रोसी ने जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर पाकिस्तान की तारीफ की। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तानियों के वीज़ों में हाल रुकावटें फौरी ख़त्म करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डिसानाइके से मुलाकात। पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात से आगाह किया। श्रीलंकन सदर ने फौरी नोटिस लेते हुए पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए वजीर आज़म का हलफ उठा लिया। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान से हलफ लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर आलमी रहनुमा तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक। हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और वज़रा की भी शिरकत। बांग्लादेश के इंतखाबात में फतह हासिल करने वाले अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 209 अरकान ने ओहदे का हलफ उठाया। इस्लाहात कमीशन का हलफ ना लिया। अरकान असम्बली का मौक़िफ़ है, अवाम ने उन्हें कानून साजी के लिए मुंतखब किया, ना कि किसी ऐसे कमीशन के लिए जिसका तज़किरा अभी आइन में मौजूद नहीं। जनेवा में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जौहरी मुआहदे के हवाले से हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। फरीकैन कुछ अहम उसूलों और निकात पर इत्तफ़ाक़ के करीब पहुँच गए हैं, जिनकी बुनियाद पर एक दस्तावेज़ का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे की जानिब सफ़र का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त को हतमी मुआहदा नहीं समझा जाना चाहिए। अब्बास अराग़ची के मुताबिक जनेवा में होने वाली बातचीत में ओमान में होने वाली नशिस्त के मुकाबले ज़्यादा संजीदा और तामीरी माहौल में हुई। हमने जौहरी मामलात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद की शहादत का ऐलान किया। UAE में भी कल पहला रोज़ा होगा। तुर्की, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान, आज़रबाईजान, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा।
भारत और बांग्लादेश में रमजानुल मुबारक का चांद कल देखा जाएगा। जिस तरह अभी 2 साल के अंदर हमारी सीएम पंजाब ने जो प्रोग्रेस दी है पंजाब के अंदर, चाहे वो रोड्स में हो, चाहे वो गलियों में हो, चाहे वो शक्ल में हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट के सेक्शन को ही आप देख लें, हर चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके वो लेके आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे हलके के अंदर अराउंड 2 अरब के आसपास मेरी सीएम ने मुझे फंड्स दिए और मजीद मेरे फंड आ भी रहे हैं। और आगे वज़ीर आला मरियम नवाज पूरे पंजाब में इनकलाबी इस्लाहात कर रही हैं। मेरे हलके में 2 अरब से जायद के तरक्याती फंड्स दिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की रावलपिंडी में अपने हलके के दौरे के दौरान गुफ्तगू। रोपड़, खुर्द और ठल्ला कलां पहुंचने पर चौधरी नईम एजाज का पुरतपाक इस्तकबाल, ऊंटों की सलामी दी गई। ऊंटों की सलामी के बाद यूनियन काउंसिल चक बेली खान से रोपड़ खुर्द की आवान बरादरी पीटीआई को खैरबाद करके मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई। मलिक अकरम आवान और उनकी बरादरी यूनियन काउंसिल धंधा के इलाके ठल्ला कलां के साबिक काउंसलर चौधरी बिशारत अपनी गुज्जर बरादरी समेत नून लीग में शामिल। चौधरी नईम एजाज ने कहा, पंजाब में सेहत, तालीम, सफाई और पुलिस के शोबों में इस्लाहात हो रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 साल में वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पूरी उम्मत मुस्लिमा पाक फौज पर फख्र करती है। कराची में बारिश के साथ झालाबारी। साइट नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन, जौहर और गिरदोनवाह में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश जनाह टर्मिनल पर 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कोयटा, हरनाई, मस्तूंग, नौशकी, बोलान, बख्तियाराबाद, डेरा बुगटी और थुल में बारिश। पशीन, चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला में भी काली घटाएं बरसी। महकमे मौसमियात की ज़ेरीन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई।